लड़की ने बस हाथ बढ़ाकर उस घोड़ी को छुआ जो रेस में उतरने वाली थी, पर उसी पल उसे एहसास हुआ कि घोड़ी गर्भवती है। ये सुनते ही तीसरे अंकल का चेहरा उतर गया, क्योंकि उन्होंने सारा धन उसी पर दांव पर लगाया था। अगर वो नहीं दौड़ी तो सब खत्म था। डॉक्टर बुलाया गया और पुष्टि हुई कि घोड़ी सच में गर्भवती है। असल में ये उनके दुश्मनों की चाल थी। चाल खुलने पर भी वे हंसते हुए बोले, घोड़ा तो तुमने ही खरीदा था, अब देखना कि रेस के बाद पैसे कैसे दोगे। अंकल को परेशान देखकर लड़की बोली, अगर घोड़ी गर्भवती है तो भी मैं उसे जीतवा दूंगी। इतना कहकर उसने अपना नहाने का पानी घोड़ी को पिला दिया। असल में वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि चांगबाई पहाड़ की 1000 साल पुरानी पर्वत देवी थी। 10 साल पहले उसने गलती से जहरीले मशरूम खा लिए थे, तभी उसकी मुलाकात महान सेनापति से हुई थी। उस समय शहर में भयंकर बर्फबारी हो रही थी और सेनापति ने देवी से प्रार्थना की थी कि उसकी जान लेकर लोगों को बचा ले। उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर देवी ने अपनी 1000 साल की तपस्या से बना जिनसेंग फल उसे दे दिया। फल से लोगों की जान बच गई, मगर देवी की सारी शक्ति खत्म हो गई और वो 5 साल की बच्ची बनकर रह गई। गुरु ने कहा था, चेतना खोने से पहले अपनी अधूरी कहानी पूरी कर फल वापस लाना। देवी नीचे उतरी, पर उसे दूसरे साहब ने पकड़ लिया। सेनापति लापता था और उसका बड़ा बेटा बीमार था। दूसरे बेटे ने वही जिनसेंग फल दिखाकर देवी को फंसाने की कोशिश की। पकड़ी गई देवी डरकर असली जिनसेंग की जड़ में बदल गई, जिसे वे लोग दवा बनाने के लिए घर ले आए। मौका मिलते ही वो भाग निकली, लेकिन रास्ते में उसने बिस्तर पर पड़े एक कमांडर को देखा जो हूबहू उसके पुराने रक्षक सेनापति जैसा दिखता था। वह समझी कि वही उसका पुराना रक्षक है और उसकी जान बचाने के लिए खुद को जिनसेंग शराब में बदलकर उसे पिला दिया। शराब पीते ही कमांडर के घाव मिट गए और वह होश में आ गया। तभी कनिन परिवार का बेटा बंदूक लेकर धमकाने आया, मगर कमांडर ने उसे बाहर फेंक दिया। सबको पता चला कि लड़की ने जिनसेंग शराब से उसकी जान बचाई है, तो उन्होंने उसे अपनी बेटी बना लिया। बाद में लड़की को मालूम हुआ कि कमांडर दरअसल उसके पुराने रक्षक का बेटा है। अब वो पहाड़ नहीं लौट सकती थी, इसलिए उसी घर में रहने लगी। कुछ समय बाद जब सबको पता चला कि वही बच्ची कभी ककिन परिवार ने अपशकुनी कहकर निकाली थी, तब भी उन्होंने उसे अपनाया। अगले दिन जब वो घोड़े से बातें कर रही थी, तीसरे साहब ने उसे साथ चलने को कहा। उसने उनके शरीर पर काली छाया देखी और उनके साथ गई। मैदान पहुँचते ही उसने घोड़ी को छूकर जान लिया कि वो गर्भवती है और ये सब किन परिवार की साजिश है। उन्होंने फिर उसे अपशकुनी कहा, मगर इस बार लड़की ने जादू से पक्षियों को बुलाया और उन्हें सबक सिखाया। तभी कमांडर वहाँ आकर गरजा, कौन मेरी बेटी पर हाथ उठाएगा। सब चुप हो गए। रेस शुरू हुई तो लड़की ने विश्वास से कहा, घोड़ी जीतेगी। कमांडर ने उस पर भरोसा कर सब कुछ दांव पर लगा दिया। सब हंसे, मगर आखिरी पल में गर्भवती घोड़ी बिजली की तरह दौड़ी और जीत गई। सबके होश उड़ गए और किन परिवार का चेहरा देखने लायक था।